जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो उसी के माइनॉरिटी स्टेटस के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कि पूरा का पूरा केस है किस रिलेटेड। सो द 7th जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसी जो 7 जजेस हैं उन्हीं का एक बेंच बनाया गया है, एंड पूरे के पूरे मामले की सुनवाई की जा रही है फॉर द पर्टिकुलर माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बात करें इस पूरे केस की, तो ये केस आज का नहीं है, ये केस 57 ईयर्स बैक, 57 साल पुराना केस है जो आज भी चल रहा है फॉर द माइनॉरिटी स्टेटस ओनली। लेकिन जब बात करें हम माइनॉरिटी स्टेटस की, तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 30, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये एक अधिकार देता है जो भी हमारे माइनॉरिटीज है, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का। सो दिस प्रोविजन reinforces the union government's commitment to foster growth and development of the minority communities by guaranteeing that it will not discriminate in giving aid on the basis of their being minority institutions। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एड आते हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना देखा जाए, इसीलिए पर्टिकुलर कुछ इंस्टीट्यूशंस को जो माइनॉरिटीज है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों के लिए ही ये अधिकार दिया गया है। बात करें एएमयू की, तो ये जो इसका हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं दैट इज टू द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय द सर सैयद अहमद खान इन 1875। और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का जो रीजन था दैट इज टू हेल्प मुस्लिम्स टू ओवरकम देयर एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इन दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही इस पर्टिकुलर को स्टार्ट किया गया था। In 1920, the institution was conferred a university status and all assets of MOA, जो कि Mohammedan Anglo-Oriented College था, were transferred to it. The long title to the AMU Act read, an act to incorporate a teaching and a residential Muslim university at अलीगढ़। सो ये था जो, अगर हम हिस्टोरिकल बात देखें इसमें, अब आते हैं कि इसका डिस्प्यूट कब से चल रहा है। सो द लीगल डिस्प्यूट ओवर एएमयूज माइनॉरिटी स्टेटस स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन द ईयर 1967 से ये सारी की सारी कहानी चल रही है। सो व्हेन सुप्रीम कोर्ट, जबकि ये केस चल रहा था, दैट इज द एस अजीज बादशाह एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेड बाय उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस है दैट वाज द केएन वांचू, जिनको हम नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं, was reviewing changes made in the 1951 and 1965 to the AMU Act of the 1920। So जो पहले कुछ एक्ट से जो 1920 में आए थे, जब यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया था, उसके बाद कुछ एक्ट्स को वापस से देखने के लिए 1967 से ये बात चल रही है। सो जो अमेंडमेंट्स थी दैट वर, जैसे कि यूनिवर्सिटी वाज रन, उसकी जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे यूनिवर्सिटी को चलाया जाता था, उसी के अंदर कुछ एक्ट्स में चेंज किया गया था। सो ओरिजिनली द 1920 एक्ट सेड दैट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन जब अमेंडमेंट आई 1951 में, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया, द चेंज टू मेड लॉर्ड रिएक्टर विद अ विजिटर। तो लॉर्ड रिएक्टर थे उस टाइम, रेक्टर थे, जिन्होंने चेंज किया एंड उन्होंने डाल दिया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह से विजिटर, एंड दिस विजिटर वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दिस हैज बीन चेंज्ड इन 1951। So further, a provision that said only Muslims could be the part of the university court was also removed. So university court जो उसमें पाया गया था, तो पहले ये था कि सिर्फ मुस्लिम ही उसका पार्ट हो सकते हैं, उसको भी हटा दिया गया, allowing non-Muslims to join. Additionally, amendments reduce the authority of the university court and increase the power of the executive council of AMU। और देखा ये गया कि जो executive council of AMU थे, वो डायरेक्टली जो विजिटर मींस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के द्वारा उसी को सारा की सारा सिलेक्शन की जाती थी। उसके बाद हाईएस्ट कोर्ट डिटरमिन दैट इन 1920 Muslims could have set up a university, but that would not have guaranteed that degrees from that university would be officially recognized by the Indian गवर्नमेंट। सो यह बात भी उस टाइम के कोर्ट पे कही गई, एंड साथ ही अकॉर्डिंग टू द 1920 एक्ट द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द यूनिवर्सिटी वाज नॉट सोली ऑपरेटेड बाय द मुस्लिम्स। सो जो कि बात सारी की सारी चल रही थी मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें नॉन मुस्लिम्स भी हमें देखे गए थे। उसके बाद इन 2005 ऑल्सो एएमयू इंप्लीमेंटेड वन रिजर्वेशन पॉलिसी, एंड उस रिजर्वेशन पॉलिसी में 50% सीट्स रिजर्व कर दी गई थी टोटली फॉर द मुस्लिम्स इन द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। लेकिन इसको चैलेंज किया गया एंड इसको हटा भी दिया गया, एंड ओवरटर्न द रिजर्वेशन एंड नलिफाइड द 1981 एक्ट, एंड उसको यस 50% रिजर्वेशन वाला क्लॉज भी हटा दिया गया था। सो एएमयू वाज हेल्ड अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इसको एक स्टेटस मिला था दैट वाज इन ईयर 1968। सो केस ऑफ द एस अजीज बाबा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, in the said case the court also held that a minority status under
Article 29 and 30 of the Indian Constitution cannot be conferred to the Central University, कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुके हैं तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस इसमें नहीं मिल सकता, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेकुलर स्टेट एंड उसके अंदर हम ये चीज नहीं कर सकते. However, the minority status of the AMU was later reinstated by bringing an amendment to the AMU Act. लेकिन वापस उसको reinstate भी कर दिया गया था. अब अगर हम बात करें अब जो साथ में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पहले दिन हमारी ऑब्जर्वेशन आई, दैट इज व्हाट डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि that an educational institution could not be deprived from enjoying minority status merely because it was regulated by a statute made by the center or a state government. उनका कहना यह है कि सिर्फ इस उस पे बेस पे कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है उस बेसिस पे हम किसी इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले सकते हैं. साथ ही द स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, उनका कहना यह था कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि सर्विसेज ऑफ टीचर्स सही से होनी चाहिए, स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन कोई माल ट्रीटमेंट है, वो कुछ ऐसी चीजें डिसाइड कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है. लेकिन उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप ये नहीं कह सकते कि इसको स्टेट देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, वो माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो नहीं देख रहा है तो हम उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज द a responsibility of the government to see how the particular institutions are functioning. So the state in public interest is entitled to regulate administration to ensure that conditions of service of teachers are fair, staff of the institution is not maltreated, deprived or basic conditions of service, minimum requirement for conferment of degrees, standards of examination, standards of syllabus or curriculum. So yes, these already things has been said by the D.Y. Chandrachud. So there are a variety of administration requirements which the state can impose that does not डिट्रैक्ट फ्रॉम द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो उनका कहना यही था कि कौन उसको एडमिनिस्टर कर रहा है इसका फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल टेक द पर्टिकुलर माइनॉरिटी कैरेक्टर. एंड इसी के बीच में इन्होंने वापस से आर्टिकल 30 को इसमें लेके आए एंड उसमें इनका कहना यह था कि जब हम आर्टिकल 30 पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एस्टैब्लिश एंड administer. So the right of minorities to establish and administer educational institution uses the expression this, and to make 30 effective we do not have to postulate the administration by absolute minority. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा absolute minority पे चले जाएंगे. एंड एक और चीज इसमें कहेगी कि एक एडमिनिस्टर जो पर्टिकुलर इसमें वर्ड है उसका पर्टिकुलरली कोई नो स्टैट्यूटरी नो कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन उसमें गिवन ही नहीं है. सो यस इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस. एंड यस हमने पहले भी देखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब कोई केस सामने आता है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, सो यस सुप्रीम कोर्ट उसमें जरूर एक्शन लेता है. सो नोटिंग दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डज नॉट हैव टू सोलली एडमिनिस्टर रिलीजियस कोर्सेज और शुड ऑफर एडमिशंस टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी. सो अभी तक अपडेट सारा का सारा यही है, बट इस फाइनल वर्डिक्ट अभी भी अवेटेड है क्योंकि अभी हियरिंग चल रही है. सो लेकिन यस दिस वाज द होल केस. सो ये आज का केस नहीं, इट वाज अराउंड 57 पुराना ये केस है जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए उस पर काम कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू. सो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरिएटर. तो जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.